ये देखिए आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। मैडी भाई ले आए हैं ब्रेकफास्ट। हाँ जी सर, कैसी आई नींद? बढ़िया। और ये आ गया है हमारा पराठा और साथ में आ गया है बड़ा कुछ है बटर मक्खन अचार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हैं हम काजा में और काजा में हम थे मैडी भाई के पास। तो कभी भी आना हो काजा तो नेमगिल नोरयांग होम स्टे। हाँ, काजा नोरयांग होम स्टे काजा। और साथ ही नेमगिल का नंबर और व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये दोस्तों नोरयांग होम स्टे, कभी भी आए काजा। और ये देखिए मैडी ने यहाँ पे एक छोटा सा पॉली हाउस भी बना रखा है और मैडी आपको काजा में ही मिलेंगे। जी जी जरूर आना सर, ये कला केंद्र है हमारा और यहाँ साथ ही कला केंद्र भी है। स्कूल काजा पब्लिक ओके, ये अच्छा यहाँ पे काजा पब्लिक स्कूल। ओके ओके ओके। अभी देखिए हमारी गाड़ी बिल्कुल वार्म अप की ज़रूरत ही नहीं है, ये रात भर से स्टार्ट ही है। और दोस्तों यहाँ चल रही है तैयारी जीत की। आइस हॉकी का टूर्नामेंट आने वाला है और सभी प्लेयर्स प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। So guys, this is an ice hockey rink at altitude of 12,000 feet. This is the highest functioning ice hockey rink in the world at this altitude, measuring 50 by 35 meters. So guys, ये है आइस हॉकी ग्राउंड काजा और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रैक्टिस चली हुई है। चलिए दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं काजा से और मैडी जी को करते हैं बाय बाय और जल्दी मिलते हैं मैडी से वापस। बिल्कुल आना है अगली समर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे टूर। ओके, थैंक यू मैडी। ओके ओके, मैं कॉल करूँगा बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, मैडी को कर दिया हमने बाय बाय और अब हम भी निकलते हैं काजा से। ये काजा और यह गोम्पाज और वहाँ ऊपर है मॉनेस्ट्री। और आज हम निकल रहे हैं वापस काजा से रामपुर की तरफ। तो चलिए करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट आज के दिन की। और अभी जो प्लान है वो ये है कि हम जाएंगे काबू मोनेस्ट्री। तो चलिए निकलते हैं। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं वापस रामपुर की तरफ। पर ये खूबसूरत नज़ारे को उम्र भर नहीं भुला पाएंगे। काजा से जाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल हो रखा है। इतनी खूबसूरत ये वैली इस वक्त हो रखी है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ है। पहाड़ों का ये नज़ारा मानो किसी ख्वाब सा लगता है। सफ़ेद चादर से ढके पहाड़ प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंगों में से एक रंग में रंगे हुए हैं और हज़ारों आईनों की तरह चमक रहे हैं। तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और अभी दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए पहुँचने वाले हैं शीगो। और वो सामने चोटी नज़र आ रही है मानीरंग। ये है मानीरंग टॉप जो डिवाइड करता है स्पीति वैली और किन्नौर को। तो ये है खूबसूरत नज़ारा मानीरंग पर्वत का। तो ये है दोस्तों हसीन नज़ारा काजा शेगो और वो सामने नजर आ रही है मानीरंग। और यहाँ दोस्तों तैयार हो गए हैं कुछ मड हाउसेस जो इग्लू की शेप में बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। अभी अंकल मिले थे, अंकल ने कहा कि अभी शुरू नहीं हुआ है, नेक्स्ट सीज़न में शुरू हो जाएगा। तो ये है दोस्तों शेगो में मड हाउसेस या मड इग्लू हाउसेस, जो भी आप कहें इसको, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मानीरंग टॉप का नज़ारा करते हुए और इस खूबसूरत व्यू के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी ताबो की दूरी लगभग जो काजा से है वो 50 किलोमीटर है और शेगो लगभग 12 या 13 किलोमीटर था काजा से। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं।
और आप पूरे रास्ते में देखेंगे इस तरह के चौक्स आते रहते हैं, तो मैंने इनका नाम रख दिया है ब्लेसिंग चौक। तो अब यहाँ से ब्लेसिंग्स लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए अब क्या खूबसूरत व्यू है, और ये स्ट्रक्चर्स जो बने हैं पहाड़ पर, ये सबूत है इस बात के कि हम एंटर हो गए हैं ढंकर मोनेस्ट्री की टेरिटरी में। सो गाइज, ये आ गया है कनेक्टिंग ब्रिज जो कनेक्ट करता है पिन वैली को स्पीति वैली से। तो ये है रास्ता पिन पार्वती नेशनल पार्क का। मुद विलेज लगभग 40 किलोमीटर होगी यहाँ से। सगनम विलेज और मुद विलेज को जाने वाली ये सड़क जो कि पहुँचती है पिन वैली। तो ये है खूबसूरत व्यू, और देखिए आप किस तरह से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इस वक्त वाटर नज़र आ रहा है स्पीति रिवर का। और दोस्तों अभी हम पिन वैली नहीं जा रहे हैं क्योंकि सर की तबीयत भी ख़राब है और उन्हें कुछ काम भी है रामपुर में। तो चलिए अभी हम वापस चल रहे हैं, और यहाँ आ गई है इंडियन आर्मी की एक कानवाई। तो चलिए सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को, और फिर आगे बढ़ते हैं अपने इस जर्नी में ताबो की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत व्यू के साथ, और आगे आने वाला है एक बहुत ही खूबसूरत जमा हुआ झरना। तो ये है दोस्तों लिंगटी में फ्रोजन वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। ये है लिंगटी स्पीति वैली, और यहाँ पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसी के आउटलेट से ये पानी छोड़ा जाता है, और हर साल विंटर्स में ये इसी तरह का एक फ्रोजन वाटरफॉल बनता है जो बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों समदो के बाद स्पीति तक ये पूरी जो सड़क है, काजा तक जो सड़क आती है, ये लगभग पूरी सड़क ही बिल्कुल सिंगल वे है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से ही गाड़ी चलानी पड़ती है, और आजकल तो बर्फ़ पड़ी हुई है तो काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आप व्यू देखिए, इस वक्त स्पीति रिवर रंग ले रही है। अभी तक तो ये बिल्कुल हमें फीके रंगों में नज़र आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा जो कलर है वो आने लगा है स्पीति रिवर में। और अभी दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे जहां से नज़र आता है ढंकर मोनेस्ट्री। और ये आप स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मुझे इनका नाम नहीं पता, ये जो शेप्स बनती हैं पहाड़ों में इस तरह से हवा और पानी से कटे हुए ये पिलर्स या जो भी इन्हें कहते होंगे, पर बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। ये हमारा स्पीति ट्रिप। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? आया कुछ मजा नमित? स्नो ड्राइव तो पहले भी करी होगी बहुत बार आप लोगों ने, और ऐसे पहली बार। अच्छा पहली बार ही करी है? नहीं तो ऐसे तो करी होगी, जैसे नारकंडा हो गया, कभी शिमला में। क्यों, ऐसे तो आप चले ही रहते हो बाइक वाइक लेके? अच्छा, सर का पहली बार का एक्सपीरियंस है भाई। है तो स्पीति तो हम तीनों का ही फर्स्ट टाइम है, तीनों का ही फर्स्ट टाइम है स्पीति का। तो वाइट स्पीति तो मैंने भी पहली बार ही किया। सो गाइज, ये है शिचलिंग और ये है एंट्री गेट ढंकर मोनेस्ट्री। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और ब्लेसिंग चौक क्रॉस हमने कर लिया है, और ब्लेसिंग्स लेके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस इज स्पीति वैली, द कलरफुल वैली, blue waters and white mountains. This is what I want. तो ये है दोस्तों वो नज़ारा जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे थे। नीला आसमान, सफ़ेद पर्वत और नीली नदी। और यहाँ देखिए दो राइडर्स भी आए हैं। और ये है यहाँ का खूबसूरत इस वक्त व्यू बना हुआ पूरी स्पीति वैली में। यहाँ आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों पर बर्फ़ पड़ी हुई है जो नदी के अंदर हैं। और साथ ही ये एक छोटा सा गांव जिसको हाफ सर्कल करती हुई स्पीति रिवर क्रॉस हो रही है। और ये ब्लू वाटर बेहद खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए आप क्या शानदार ये नज़ारा है, क्या व्यू पॉइंट है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं ताबो।
ये आ गया है ताबो ब्रिज। तो चलिए चलते हैं ताबो मोनेस्ट्री। ये है दोस्तों ताबो मोनेस्ट्री। 996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तिब्बतियन जो उस वक्त किंगडम था उसके द्वारा ये मोनेस्ट्री यहाँ बनाई गई थी। 1000 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं अब तो आप देखिए आज भी ये जो मंदिर हैं यहाँ बने हुए मिट्टी के, बहुत ही खूबसूरत है। और ये हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह के यहाँ 9 मंदिर हैं और 4 ओल्ड स्तूपास भी हैं जो कहा जाता है कि 1000 साल पुराने हैं। और वहाँ सामने पहाड़ पर है मेडिटेशन केव्स, बौद्ध भिक्षु इसमें मेडिटेशन करते थे। और साथ ही यहाँ पर ये पत्थर हैं जिन पर ये लिटरेचर लिखा हुआ है। तो बहुत खूबसूरत यहाँ का व्यू है। और लोकेशन की अगर बात करूँ तो स्पीति रिवर के बिल्कुल साथ बनी हुई है ये ताबो मोनेस्ट्री। और बहुत सारे अभी भी यहाँ पे ये वर्किंग है, ये फंक्शनिंग है ये मोनेस्ट्री आज भी। तो लगभग हर साल 80 या 100 से ज़्यादा जो बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ पे अध्ययन भी करते हैं। चलते हैं अब आगे, करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू ताबो टू नाको। और बाहर निकलते ही दोस्तों ये आ गया हमारे पास हमारा नया दोस्त जो कह रहा है कि चलिए मेरे साथ। और अभी भी आप देखिए गाड़ी पे किस तरह से पूरी की पूरी आइस जमी हुई है, ये नीडल्स बनी हुई हैं। और ये आ गया है, हमें थैंक्स कर दिया है ताबो ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये आ गई HRTC की एक बस। और सामने का व्यू तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नदी का ये किनारा, ऊंचा पर्वत, नीला आसमान। और ये देखिए एक बार फिर से आ गई हैं आइस कैंडल्स, आइस नीडल्स। ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो दोस्तों जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि सड़क काफ़ी छोटी है, तो अगर कोई बड़ा ट्रक वगैरह आ जाए तो आपको साइड में रुकना पड़ता है। तो ये देखिए हमें रुकना पड़ गया। तो दोस्तों ये आ गई है एक बहुत ही स्पेशल जगह, अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये है ग्यू मोनेस्ट्री का टर्निंग पॉइंट। और यहाँ शुरू में है पहले दुर्गा माता का मंदिर। इसमें एक तरफ से ग्यू नाला आता है और दूसरी तरफ से स्पीति रिवर आ रही है। और दुर्गा माता मंदिर के अगर मैं कहूँ अपने राइट साइड पर तो नदी काफ़ी जमी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये पॉइंट है, काफ़ी नैरो सी जगह है, उसी वजह से यहाँ पर जो नदी है वो भी जम जाती है। तो ये है दोस्तों पूरा पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी जो रिवर आ रही है स्पीति रिवर, उसका पानी भी जम गया है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ जो है आमने सामने काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, बहुत ही एक नैरो सी जगह बनती है। उसकी वजह से यहाँ बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं और धूप जो है वो नीचे नदी तक नहीं पहुँचती है, इसलिए नदी का पानी भी जम जाता है। और इसमें एक तरफ से ग्यू नाला आ रहा है, जो ग्यू मोनेस्ट्री है जहाँ पे संगड़ा तेंजिन की मम्मी है, उस तरफ से ये जो ग्यू नाला है वो आकर स्पीति रिवर में यहीं पर मिलता है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी का फ्लो कितना धीमा हो गया है और किस तरह से छोटे छोटे आइस के टुकड़े नदी में बहकर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो एक चीज़ देखी वो बेहद खूबसूरत थी, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ये खूबसूरत व्यू और एक बहुत ही शानदार क्लिप। और दोस्तों इस क्लिप को देखने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप में से किसी ने पहले ऐसा कुछ देखा है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ भी। मैंने भी पहली बार ही इस तरह का कुछ नज़ारा किया है, वो भी रिवर के अंदर। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों अभी भी गाड़ी के नीचे बर्फ़ जमी हुई है। अभी हम समदो पहुंच गए हैं और यहाँ पर अभी हमने ऑर्डर किया है जलेबी समोसा। और ये जो समदो का पॉइंट है ये मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर है किन्नौर और लाहौल स्पीति का। और यहाँ पर BRO की तरफ से ये कैफ़े है जहाँ पर जलेबी और समोसा मिलता है। और यहाँ तो दोस्तों ये है सामने पारछू नाला और इस तरफ है स्पीति रिवर और ये पॉइंट है समदो। और यहाँ से ऊपर है इंडिया चाइना बॉर्डर, क्वारिक बॉर्डर। और कहते हैं इन पहाड़ों के पीछे चाइना है। और ये जो नाला आ रहा है पारछू, ये चाइना से आता है।
तो ये है संगम स्पीति रिवर और पारछू नाला का। और दोस्तों इस तरफ को कम बर्फबारी हुई है नाको की तरफ को। अभी हम जा रहे हैं मलिंग नाला की तरफ, तो सड़क पर हल्की फुल्की बर्फ थी, पर व्यू अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है, एक नंबर नज़ारा है। और ये है दोस्तों मलिंग नाला। अब वापस पहुंच गए हैं मलिंग, और वही सामने वो देख सकते हैं आप आई स्ट्रक्चर, बहुत ही खूबसूरत, बेहद शानदार ये इस वक्त नज़र आ रहा है। बर्फबारी चाहे कम हुई है, लेकिन नाको की ब्यूटी आप देख सकते हैं। नाको विलेज बहुत खूबसूरत लग रही है, हल्की हल्की स्नो के बीच में सारे खेत जो है वो बर्फ से भरे हुए हैं। चलिए अभी निकलते हैं आगे। सो गाइस, ये है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरगिल। और ये है दोस्तों सामने लियो गांव। और पहले जो पुराने टाइम में सड़क होती थी स्पीति की, वो ये सामने जो नीचे एक ट्रेस जा रही है, यहाँ से होकर के नीचे से जाती थी। लेकिन ये नाला काफ़ी डेंजरस है, तो इसलिए इससे बचने के लिए अब सड़क इसमें बिल्कुल ऊपर टॉप पर बनाई गई है। तो ये है दोस्तों नाको मलिंग लियो। ये है दोस्तों ब्लैक आइस, नाको से का की तरफ जाते हुए। ये गधा, एक गधे दा पुत्र। चलिए दोस्तों, ये था हमारा विंटर स्पीति 2024। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी की पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अब जल्दी किसी नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट एडवेंचर पर। तब तक के लिए इन सभी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें। और सभी लोगों से एक ही बात आखिरी में कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर हर महादेव।